आइए आप सबका स्वागत है हमारे चैनल श्री ट्रेड में। आइए देख लेते हैं कल जो हमने एडवांस में निफ्टी का जो लेवल दिया था और रेजिस्टेंस एरिया और सपोर्ट एरिया दिया था उसने कैसे वर्क किया है उसको देख लेते हैं ज़रा सा। उसके बाद देखते हैं भी कल हमारा क्या लेवल रहेगा, क्या व्यू रहेगा, उसकी ज़रा बाद में चेक करेंगे, बराबर है? आज ये देख लेते हैं अभी। ये देखिए ये दोनों एरिया हमने कल ही अपने वीडियो में मार्क करके दिया था भाई। और और निफ्टी एग्ज़िट यहाँ पर खुला, यहाँ से थोड़ा-सा ऊपर स्पाइक करके हमारे लेवल को टच किया और यहाँ से यहाँ पर क्लोज़ कर दिया। फिर यहाँ पर रिटेस्ट करने का एक अटेम्प्ट किया और वहाँ से सीधा एग्ज़िट हमारे नीचे के एरिया के पास और वहाँ से सीधा रिवर्स और इसी एरिया में क्लोज़ कर गया। मतलब टॉप और बॉटम समझ में आया कुछ? कौन कहता है मार्केट में टॉप और बॉटम नहीं पकड़ सकते? पकड़ सकते हैं भाई। लेकिन अगर हम प्रॉपर किसी को फॉलो करके प्रॉपर उसके हिसाब से अगर प्लान बनाए, ट्रेड प्लान बनाए तो मार्केट में सक्सेस हो सकते हैं भाई। लेकिन क्या होता है कभी हम लोग 50 लोगों को फॉलो करते हैं और 50 में से 30 लोग बोलते हैं यहाँ से बाय करो, 20 लोग बोलते हैं यहाँ से सेल करो। आखिर में क्या हो जाता है? कन्फ्यूज़न। किसी को फॉलो करो तो पूरे हिसाब से फॉलो करो भाई। बाद में क्या होता है? मैं मेरा हिसाब से यहाँ पर सेल होता था। किसी और के हिसाब से भाई इसके यहाँ पर बाय होता होगा कि भाई चलो जो लोग खेलते हैं ना भाई ब्रेकआउट ब्रेकआउट तो भाई कल का ये हाई था इसके ऊपर ओपन करके फिर इसके ऊपर एक अच्छा सा निकला, बाय करो। कई लोगों ने यहाँ पर ऐसा बाइंग का पोजीशन भी बनाया होगा। और हम लोग मोस्ट ऑफ हमारा ट्रेड ऐसा होता है कि भाई हम लोग टॉप पे सेल करते हैं और बॉटम पे बाय करते हैं। ट्रेड लाइक होलसेलर, नॉट रिटेलर। हम रिटेलर की तरह महँगे दाम में नहीं खरीदते और सस्ते दाम में बेचते नहीं हैं। हम होलसेलर की तरह सस्ते में खरीदते हैं और महँगे में बेचते हैं। ये हमारा ट्रेडिंग स्टाइल है, ठीक है? और हम लोगों को जो भी मतलब हमें फ़ॉलो करता है, हमारे चैनल को प्रॉपर फ़ॉलो करता है, एक दिन फ़ॉलो करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। आपको प्रॉपर 1 महीना तक देखना पड़ेगा कि भाई कैसे क्या एक्यूरेसी लेवल है, कैसे काम किया जाता है, तब जाके आपको पता चलेगा कि भाई क्या है, ठीक है? आइए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में भी हम लोगों ने यही एरिया दिया था। लेकिन बैंक निफ्टी ने क्या किया यहाँ पर ओपन करके फिर इसी एरिया में मतलब इसने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया, एक छोटा सा रेंज था उसका और इसी एरिया में उसने बंद कर दिया। इस बैंक निफ्टी में कुछ करने लायक था नहीं। और देख लेते हैं भाई निफ्टी फाइनेंस का आज एक्सपायरी था और ज़्यादातर हम लोग निफ्टी फाइनेंस की एक्सपायरी जब होती है ना तो हमारा जैकपॉट होता है। लेकिन आज फिन निफ्टी ने भी बराबर कुछ ऐसा हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दिया था। निफ्टी फाइनेंस भी देखिए हमारा ऊपर का ये लेवल था लेकिन यहाँ पर ओपन करके यहाँ से थोड़ा-सा नज़दीक आया था हमारे एरिया के लेकिन इसको टच नहीं किया और यहाँ से सीधा ऊपर ले लिया। थोड़ा-सा इसने हमें मिस करवा दिया था, हम थोड़ा चूक गए थे इसमें, ठीक है? ये था सब कल जो हमने लेवल दिया था उसने कैसे वर्क किया, उसका प्रॉपर व्यू था कि भाई चलो भाई कल हमने जो भी दिया था उसने क्या किया। तब आपको पता चलेगा कि भाई आगे कल जो हमने देंगे, जो भी कल के लिए लेवल देंगे उसके ऊपर आप ट्रस्ट कर पाओगे, ठीक है? आइए जो हो गया सो हो गया, अब करें तो कल क्या करें? ये तो भाई कल का था, आपने दिया हो गया, अब कल के लिए बताओ तो जाने। तो चलिए देख लेते हैं कल क्या करते हैं, ठीक है? ये है कल के लिए निफ्टी का हमारा एरिया। निफ्टी में एग्जैक्ट 19,736 पर क्लोज हुआ है निफ्टी, यहाँ पर क्लोज हुआ है। हम लोग देख लेते हैं भाई निफ्टी ओपन कहाँ पर होता है। ज़्यादातर मेरा व्यू तो यही है कि भाई ये एरिया में कहीं पर भी कल के दिन में निफ्टी टच होना चाहिए। मतलब यहाँ से करीब करीब 70 पॉइंट नीचे निफ्टी आना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल प्रिडिक्शन है कि भाई चलो यहाँ पर से यहाँ तो आना ही चाहिए निफ्टी को। कहीं पर भी खुले, यहाँ पर खुले, यहाँ पर खुले, यहाँ पर खुले, यहाँ पर खुले, कहीं पर भी खुले, ये एरिया को टच करना चाहिए निफ्टी, ठीक है? और अगर मान लीजिए यहाँ पर कहीं खुला और यहाँ आके अगर यहाँ पर कोई इसने ब्रेकआउट पैटर्न दिया, रिवर्सल पैटर्न दिया, ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ से मैं बिंदास यहाँ से मैं निफ्टी में बाय करने की कोशिश करूँगा और मेरा टारगेट रहेगा 19,776। ये एरिया है हमारा 19,776
19,663 से 19,630, मतलब करीब करीब 30-33 पॉइंट का एरिया है। इसी एरिया में अगर हमें कहीं से भी रिवर्सल पैटर्न मिले या पर यहाँ पर स्पाइक मिले, अगर ऐसा कोई, तो हम लोग बिंदास यहाँ से, अगर यहाँ पर कोई ऐसा ऐसा कैंडल मिले, 1 मिनट, यहाँ पर अगर कोई मतलब एक ऐसा कैंडल मिले, ऐसा कैंडल मिले तो भी मैं बिंदास यहाँ से बाय कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा कैंडल होना चाहिए, भले स्पाइक थोड़ा अंदर भी चलेगा, लेकिन हैमर टाइप का कैंडल अगर मिले तो भी मतलब ये सिग्नल ही हुआ ना, तो भी यहाँ से हम लॉन्ग करने की कोशिश कर सकते हैं या तो कॉल लेने की कोशिश कर सकते हैं हम। स्पेशली मैं तो यहाँ से यही ट्रेड करूँगा और ये मेरा पर्सनल ट्रेड सेटअप है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ खाली। आपका जो भी मतलब प्रॉफ़िट होगा वो भी आपका है, जो भी लॉस होगा वो भी आपका है। मैं सिर्फ़ अपना पर्सनल ट्रेड सेटअप आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई यहाँ पर टिप नहीं दे रहा हूँ या तो कोई मार्केट का मैं एडवाइस नहीं दे रहा हूँ आपको। ये सिर्फ़ मेरा पर्सनल ट्रेड सेटअप है। ये मेरा डिस्क्लेमर है, ठीक है? आइए बात कर लेते हैं, मतलब ये लेवल इसका आप ये वीडियो को एचडी करके क्वालिटी में देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको क्लियर ये सब लेवल दिखाई दे। ये जो ग्रीन लाइन दोनों है उसका यहाँ पर ये दोनों का देखिए, यहाँ पर इसका दोनों का मैंने जो है दिख रहा है क्या-क्या है लेवल। ऊपर का जो ब्लू है वो यहाँ पर दिख रहा है, इसके ऊपर रेड है वो यहाँ पर दिख रहा है। मान लीजिए मार्केट तो कहीं पर भी खुल सकता है कल, अगर यहाँ पर कहीं खुले, यहाँ जाके फिर यहाँ पर आ सकता है। यहाँ से अगर कोई रिवर्सल पैटर्न मिले तो फिर मैं यहाँ से पुट पुट में पोजीशन बना सकता हूँ। और अगर यहाँ पर कहीं से अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट मिल जाए, बिना यहाँ रिवर्सल दिए, ऐसा भी हो सकता है, या तो रिवर्सल देके फिर हम यहाँ पर ब्रेकआउट मिल जाए, तो यहाँ से बिंदास में बाय बाय कर सकता हूँ या तो फिर कॉल की पोजीशन में ले सकता हूँ, ठीक है? और मेरा टारगेट रहेगा 19,814 से 19,898, करीब-करीब 19,900 तक का मेरा टारगेट है। मैं ये टारगेट रख के एक बार यहाँ से कॉल की पोजीशन बना सकता हूँ, ठीक है? और अगर अगर देखिए मित्रों, ये बहुत पॉइंट करने वाली बात है और ये आपको थोड़ा-सा इसके ऊपर मतलब ध्यान देके अटेंशन दीजिए। ये देखिए, अगर यहाँ पर कहीं हमें ऐसा कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं मिलता है या तो कोई ब्रेकआउट नहीं मिलता है यहाँ से, और यहाँ पर एक छोटा-सा हमें ब्रेकडाउन अच्छा-सा मिल जाता है, तब तो मैं मार्केट में कुछ बड़ा नीचे की साइड होने का मुझे लग रहा है कि भाई कुछ बड़ा हो जाएगा भाई, मार्केट में कुछ बड़ा हो जाएगा भाई। ये बात नोट करके रखिए, ये मेरा व्यू है भाई। फर्स्ट टारगेट मेरा यहाँ से कम 100-110 पॉइंट का है। उसके बाद इसके नीचे भी आ सकता है, अगर इसके नीचे कोई फिर से इसके नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करना शुरू कर दे, तो भी पर मतलब इसके नीचे भी बड़ा टारगेट आ सकता है, बहुत बड़ा। मतलब मार्केट इसके नीचे देखिए 19,358, यहाँ से करीब-करीब 200-300 पॉइंट का मुझे करेक्शन दिख रहा है। अगर कल या तो परसों वेडनेसडे को, सॉरी थर्सडे को, अगर एक्सपायरी के दिन भी, वीकली एक्सपायरी है थर्सडे को, अगर थर्सडे के दिन भी अगर यहाँ पर कहीं ऐसा आपको मिल जाए तो भई जैकपॉट हो सकता है। कल मिल जाए तो भी जैकपॉट ही हो सकता है, क्योंकि एक्सपायरी का 1 दिन बाकी है, ज़्यादा प्रीमियम नहीं होगा, पुट साइड में भी हो सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस बिल्कुल बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा बिल्कुल, अगर इसके ऊपर यहाँ मान लीजिए इसको समझना ज़रूरी है। अगर इसके नीचे हमें ब्रेकडाउन मिल गया और फिर यहाँ पर आया, यहाँ पर यहाँ से फिर रिवर्स हो गया, ऐसा हो सकता है अगर, तो फिर इसके ऊपर जब हमें ब्रेकडाउन मिले तो बिंदास स्टॉप लॉस करके निकल जाना है, मार्केट को लॉस दे देना है मित्रों। पोजीशन लेके लॉस में होल्ड नहीं करना है, बिना स्टॉप लॉस के काम करोगे, खत्म हो जाओगे भाई। बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना है मार्केट में। ये मार्केट है भाई, कुछ भी कर सकता है। ये दे भी सकता है छप्पर फाड़ के और आपका जो भी हो ले भी सकता है, ठीक है? आज के लिए इतना ज्ञान मैंने झाड़ दिया है, बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है? ये है
निफ्टी बैंक निफ्टी में मैंने एक ये एरिया, बाकी ये दोनों एरिया कल का ही है। देखिए, जो कल का ये एरिया है वही रखा है मैंने। एक खाली ये दो, ये एरिया एक मैंने एक्स्ट्रा मार्क किया है। मुझे थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिख रहा है। अगर कल यहाँ यहीं कहीं से हमें रिवर्सल मिल जाए तो बैंक निफ्टी में बिंदास एक बार पुट की साइड में पोजीशन बना सकता हूँ। और अगर इसके ऊपर जाके इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो इतना इतना मतलब 100 पॉइंट के लिए मैं यहाँ पर कॉल के पोजीशन नहीं बनाऊंगा, लेकिन एक बार जो भी मैंने मतलब पुट लिया है उसको एक बार यहाँ पर मैं एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि इसके ऊपर 100 पॉइंट जाएगा तो प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा डिके हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर अगर 45,871 इसी एरिया में अगर यहाँ आके 45,871 से 45,995 अप्रोक्सीमेट 46,000 है। इसी एरिया में अगर कहीं से रिवर्सल पैटर्न मिले तो बिंदास बिंदास, फिर ये भी भूल जाओ भाई। इसके बाद सीधा यहाँ पर अगर आ गया कल बैंक निफ्टी, तो इसके बाद यहाँ से रिवर्सल पैटर्न मिलने के बाद सीधा यहाँ पर, मेरी बात को एक बार फिर से अटेंशन लीजिए, ध्यान दीजिए। अगर यहाँ से हमें कोई रिवर्सल पैटर्न मिला तो बिंदास यहाँ तक का टारगेट लेके मैं बैठ जाऊंगा भाई। और अगर यहाँ से अगर रिवर्सल पैटर्न मिला तो भी टारगेट तो यही रहेगा, लेकिन हो सकता है कि भाई यहाँ पर आपको अगर आरआर रेशो रिवॉर्ड अगर 1:2 मिल जाए तो एक बार आपको 50 से 70% अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। उसके बाद बाकी की जो पोजीशन है उसको टारगेट तक छोड़ देना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, गुड नाइट। ओके, एंड जाने से पहले सब लोग हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।